जी हाँ, प्रधानमंत्री जी ने जो अपील करी है कि 1 साल तक हमें सोना नहीं लेना है, इस फैसले में मैं उनके साथ हूँ। इससे क्या होगा कि जो हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो हमारे देश में ही रहेगा और ऐसे ग्लोबल क्राइसिस के टाइम पे रुपये की वैल्यू ग्लोबली बहुत स्ट्रांग रहेगी। अगर हम 1 साल तक सोना नहीं लेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। इससे हमारा देश जो है और स्ट्रांग ही होगा। तो इसमें मैं उनके साथ हूँ। मेट्रो और वर्क फ्रॉम होम पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है, उसको कैसे देखते हैं? हाँ जी, ये भी सही ही है एक तरीके से, क्योंकि जब कोविड के टाइम पे हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो हम देख रहे थे हमारी इकोनॉमी एकदम ठप नहीं हो गई थी। तो इससे अच्छा है कि हम प्रिकॉशन लें ताकि आने वाले वक्त में हमें कोई दिक्कतें ना हो। देखिए, पीएम मोदी ने जो गोल्ड के लिए अपील की है कि 1 साल तक देशवासी गोल्ड ना खरीदें, तो आप सबसे पहली बात हमें ये समझना होगी कि जो गोल्ड है हमारी एक संस्कृति है, हम लोग खरीदते हैं, महिलाएं हैं। पर अगर पीएम मोदी ने कोई हमसे अपील की है देश के हित को ध्यान में रखते हुए, तो हमें उस अपील को सुनना चाहिए, क्योंकि अगर सबसे पहले कोई चीज आती है वो देश है। गोल्ड वोल्ड बात की चीज है। अगर 1 साल का समय मांगा है पीएम मोदी ने कि हमें गोल्ड ना खरीदे, तो हमें देश हित में कुछ फैसले लेने चाहिए। अगर पीएम मोदी मंच से आके, इतने बड़े मंच में आके रैली में ऐसी बातें बोल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सोच समझ के बोल रहे होंगे। और अगर सबसे पहले हमें ध्यान में ये रखना चाहिए कि सबसे पहले देश आता है। देश है तो हम गोल्ड भी खरीद के रख सकते हैं, देश ही नहीं रहेगा तो गोल्ड कैसे रहेगा। तो इस समय विश्व पटल पे जो चीजें बनी हुई हैं, तो ध्यान में रखते हुए अगर अपील की गई है, तो हाँ, देशवासियों को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। 1 साल की बात है। हाँ, किसी के घर शादी है, मजबूरी है, तो वो ले, ऐसा नहीं है नहीं लेंगे। पर हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेते हैं तो 1 साल रुक जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वर्क फ्रॉम होम, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और मेट्रो ऊपर ज़्यादा जोर दिया है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अब सबको पता है इस समय क्या है। आप आसपास जितने भी आप देश देखेंगे, सब जगह पेट्रोल और डीजल की कैसी किल्लत हो रखी है, प्राइस कितने बढ़ गए हैं। पर हमारा ही देश है कि अभी भी प्राइस उसी प्राइस पे जो हम पिछले 1 साल 1.5 साल से खरीद रहे थे, उसी प्राइस में आज भी हम पेट्रोल डीजल ले रहे हैं। तो सरकार पर एक्स्ट्रा बोझ जा रहा है। आप देख रहे हैं कि स्टेट ऑफ हार्मोज में जो स्थिति बनी हुई है, उससे पूरे विश्व पटल पे इस समय बहुत दिक्कत है। तो हाँ, अगर हम लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो हम कहीं ना कहीं सहयोग कर सकेंगे, कम पेट्रोल डीजल वेस्ट होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करेंगे तो एक सबसे अल्टरनेटिव है, सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव है। जिनके पास भी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसका ज्यादा से ज्यादा यूज होना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा यूज होना चाहिए। और वर्क फ्रॉम होम अगर कोई कंपनीज कर सकती हैं तो वेल एंड गुड है। उस मोड में भी जाके हमने पिछले में भी कोरोना टाइम में भी काम किया था, हम फिर भी कर सकते हैं। तो हम उस चीज के लिए भी रेडी हैं। हम हर सिचुएशन में, अगर देश के ऊपर कोई संकट आ रहा है तो हम सभी अगर एक साथ खड़े होंगे तभी हम मजबूती से उसका सामना कर पाएंगे। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम सभी लोगों से ये अपील की है कि हम इस साल गोल्ड कम से कम खरीदें। तो इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं हमारे लिए, कुछ नेगेटिव भी हैं। तो पॉजिटिव में यह है कि जो इंडिया है वो सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर्स में से एक है। लेकिन अगर हम गोल्ड इंपोर्ट इस साल कम करते हैं तो इससे हमारे देश के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो बच जाएंगे और वॉर टाइम इकोनॉमी में हमें बहुत ज़्यादा स्टेबल भी हो पाएंगे। लेकिन अगर हम यही बात करेंगे कि नेगेटिव इम्पैक्ट इसके क्या हो सकते हैं, तो हमारे देश में गोल्ड सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो लोगों के कुछ इमोशंस जुड़े हैं, ट्रेडिशन है और कल्चर जुड़ा हुआ है कि लोग ज़्यादातर शादियों में गोल्ड खरीदते हैं। अगर हम ये सब चीज़ें देखेंगे तो इसका असर सीधा सिर्फ लोगों पे नहीं पड़ेगा, बल्कि जो ज्वेलर्स हैं, जिनके स्मॉल ट्रेड्स हैं, वो उन सब लोगों के ऊपर भी इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। लोग शायद पैनिक बाइंग करना शुरू कर देंगे। तो हमें इन सब चीज़ों का नज़र रखना है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ये भी देखे कि इसके कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी हों लोगों के पास में। और अगर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री ने मेट्रो, इलेक्ट्रिक गाड़ी को बढ़ावा देने की बात कही है, वर्क फ्रॉम होम का है, इसको कैसे देखते हैं आप? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि हम इलेक्ट्रिक कार्स का यूज़ करें, मेट्रो का यूज़ ज़्यादा करें, तो ये एक अच्छा हमारे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है हमारे देश में। क्योंकि कार में हमें डीजल या पेट्रोल या सीएनजी की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हम बहुत ज़्यादा फोन एक्सचेंज पे स्पेंड करेंगे। लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि कोई हमारे घर के पास में जो लोकेशन है वहाँ अगर हम मेट्रो से ट्रैवल कर सकते हैं तो ये हमारे लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। और हम अपने देश में भी कहीं ना कहीं उनको फॉरेन एक्सचेंज को कम करने में हम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इसके अलावा है कि हम लोग घर से भी हम चाहें तो कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर सकते हैं, हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो मेट्रो का यूज करने के लिए बोला है, मुझे लगता है वो सही है, क्योंकि अब पेट्रोल और डीजल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिससे मेट्रो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अगर हम मेट्रो का यूज करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट मतलब इम्पोर्ट कम होगा पेट्रोल और डीजल का, जिसकी वजह से हमारे यूएस डॉलर्स भी बचेंगे। और अगर हमें मेट्रो नहीं सेफ लगती है, हम मतलब कुछ लोग नहीं ट्रैवल कर सकते मेट्रो से, तो वो कार पूल कर सकते हैं अपने साथ और 4 लोगों को लेके चले। इससे और इन्वायरमेंट भी सेफ रहेगा और हमारे यूएस डॉलर्स भी बचेंगे।